शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं सुरक्षित हूँ। शिवानी, शिवानी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। शिवानी प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे पागल हो गई थी, पागल हो गई थी मैं। मैंने तो सोच भी कैसे लिया कि नागार्जुन मेरे हो सकते हैं। बहुत बुरी हूँ मैं। अरे मुझे तो जीने का हक ही नहीं है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। प्लीज मुझे माफ कर दो शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद करो अपना ये नाटक रागिनी। अब मैं तेरी किसी चाल में नहीं आने वाली हूँ। मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। तू तो वो चीज है जो किसी चीज से बाज ना आए। और हाँ, रही बात तेरी जान बचाने की, तो तूने भी मेरी एक बार जान बचाई थी। उसके चलते मैंने तेरी आज जान बचा दी। आज से हम दोनों का हिसाब बिल्कुल बराबर। और एक और बात, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जो तूने मेरे साथ किया है, अगर तू उसके लिए 1000 बार भी माफी मांगेगी ना, तो वो भी कम है रागिनी। ये तो तूने सुना ही होगा कि एक नाग नागिन के जोड़े को अलग करने पे कहर बरसता है। और अगर दोबारा तूने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी ना, तो तुझे रहमत नहीं, यही कहर मिलेगा। और एक बात कान खोल के सुन ले, दूर रहे मेरे राज से, बिल्कुल दूर। समझ में आया? बड़ी आई मेरी जान बचाने वाली। तूने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है शिवानी, बल्कि तूने मेरी जान अपने डर से बचाई है। इस डर से कि अगर मैं कैद में रही तो मैं तेरा और राज का भेद ना खोल दूं। और रही बात खेल की, तो खेल तो अब जोरों से शुरू होगा। तू अपना कहर बरसाना और मैं अपना जहर बरसाऊंगी। पंचशील बाबा ने नागिन तो पकड़ ली, मगर वो कोई दूसरी नागिन थी, वो नहीं जो बड़े मालिक के पीछे पड़ी है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि वो नागिन भी बच के निकल पड़ी। पंचशील बाबा को शक है कि ऐसा वो सुनहरी नागिन ने किया हो। सुनहरी नागिन ने उस दूसरी नागिन को भी बचाया, मगर ये है कौन? हे भगवान, नागिन भाग गई। इसका मतलब है कि खतरा अभी भी नहीं टला है। हे भगवान, अभी नागिनों के चलते और कहाँ देखना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो वो नागिन बड़े मालिक के पीछे क्यों पड़ी है? और ऐसा क्या हुआ था जिसका बदला लेने वो बड़े मालिक के पास बार बार आ रहे हैं? ऐसा उन्होंने कुछ तो किया। अरे चुप हो जा राज। जब किसी काम से लेना देना नहीं है तो उसमें पढ़ने का क्या जरूरत है? बहुत रात हो गई, जाके सो जाओ।
हमें पता है ऐसा कुछ तो है जो आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। अब बताओ ना, हम कोई बच्चे थोड़ी ना है, हमको भी सब कुछ जानने का अधिकार है। माँ बताओ। अरे बचुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं ना, तुम्हें बस वहम हो रहा है। तुम सुने ना बाबा क्या कह रहे थे। अच्छा ऐसा करो, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ और हम कल बात करेंगे, ठीक है? और बचुआ, आज जो तुम्हारा सगाई टूटा है तो हमको बहुत दुख हुआ है, लेकिन हम कल सुबह इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना है, समझे कि नहीं? तुम ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, समझे ना? अब जाओ और आराम से सो जाओ। आज तो मुझे जिस तरह से देख रहे थे ना, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तुम भी मेरी तरह खुश नहीं हो। आज आपका उदास चेहरा हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था नंदिनी जी। आपके चेहरे की उदासी हमको भी मायूस कर देती है। नंदिनी, मुझे गलत मत समझना। मैंने रागिनी को सिर्फ राज की वजह से बचाया है। जानते हैं आपकी इस उदासी के गुनहगार भी हमें, पर क्या करें, आपकी सलामती के लिए ही हम ये सब कर रहे थे। अगर पंचशील बाबा के मंत्रों के चलते रागिनी अपने इंसानी रूप में आ जाती तो वो बदला लेने के लिए राज का सच उगल सकती थी। और अगर आनंद ठाकुर को पता लग जाता कि राज ही असली नागार्जुन है, तो तुम जानती हो कि वो राज के साथ क्या करते। अब तुम ही बताओ प्रिया, मेरे पास और क्या रास्ता था? कुछ नहीं। लेकिन आजकल बड़े मालिक का गुस्सा उनके सर पर चढ़ गया। उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसे में यदि हम इस सगाई के लिए मना कर देते तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते थे। इसलिए हमने ये सब किया। मैं समझती हूँ शिवानी, सब समझती हूँ, और महादेव भी समझते हैं। तुमने ही उनको चुनौती दी थी ना, और देखो उन्होंने ऐसी लीला रची कि वो सगाई ही रोक दी। अब तुम इसे महादेव का इशारा नहीं कहोगी तो और क्या कहोगी? पर महादेव की कृपा देखो कि उन्होंने इस सगाई को होने से रोक दिया। अब इसमें महादेव की क्या मर्जी है, ये हमको नहीं पता। मगर मैं बस यही चाहती हूँ कि अब मैं राज से और दूर ना रहूं। अब मैं राज से और दूर नहीं रह सकती प्रिया, नहीं। जो दुख हमको खाए जा रहा है नंदिनी जी, वही दुख हमको भी बेहाल कर रहा है। हमारा दिमाग मानो काम ही नहीं कर रहा है। काश हम इन हालातों में बंधे ना होते। काश हम दोनों एक हो पाते। तुम दोनों बहुत जल्द एक हो जाओगे शिवानी। सच प्रिया? और क्या, तुम दोनों इतनी शिद्दत से एक दूसरे को जो चाहते हो, सभी देवी देवताओं को भी अगर तुम्हारी प्रेम कहानी को अंजाम देने के लिए नीचे आना पड़े तो महादेव वो भी मुमकिन कर देंगे। लेकिन इस बार तुम दोनों को एक करके ही छोड़ेंगे।
शक्ति से मैं पता चल ही गया कि हमारी कैद से भागी हुई वो नागिन इस समय तेरे घर में है। क्या हुआ मीना? ऐसे अचानक काहे उठ गई? कोई बुरा सपना देखा का? देखिए ना, हमरे बचवा का सगाई होते होते रह गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे ऊपर वाले की क्या मर्जी है। पता नहीं क्यों, मगर रह रह के हमरे मन में एक ही विचार आ रहा है कि ये सगाई का ना होना अच्छा ही था। शायद महादेव की लीला थी कि सगाई होते होते रह गई। हाँ, हम दोनों का दिल जानता है कि बचवा इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। मीना, अब हम ये रिश्ता नहीं होने देंगे। ये अच्छा ही हुआ कि ये रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। अगर हो जाता तो हमरे बचवा के साथ पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। आपने हमरे दिल की बात कह दी, लेकिन वो पंडित जी का कहा और उनकी भविष्यवाणी? अब हम किसी पंडित जी की बात नहीं मानेंगे। कल हम सीधा अपने पुश्तैनी शास्त्री जी के पास जाएंगे। अच्छा, वही शास्त्री जी जो गांव के मंदिर में रहते हैं? हाँ वही। अब तू जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आओ लक्ष्मण, पूरे 20 साल 25 दिन बाद आए हो। सब कुशल मंगल? आपको कैसे पता कि हम? बेटा, आंखें तो मन में होती हैं और तुम्हारा परिवार मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। आसन ग्रहण करो। बेटा, तुम लोग जिंदगी की दौड़ धूप में आगे निकल गए, मगर ये बूढ़ा शास्त्री तुम्हारे कुशल मंगल की रोज यहाँ प्रार्थना करता है। शास्त्री जी, इतने साल ना आने के लिए माफ कर दीजिए, मगर अब बहुत बड़ी विपदा आ गई है। जानता हूं, तुम्हारे बेटे राज के लिए आए हो ना? बताओ क्या बात है? उसकी कुंडली में संकट के बादल हैं। कुछ करीबी लोग हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी राज की शादी किसी और लड़की से कर देंगे, उतनी जल्दी वो खतरे से बाहर हो जाएगा। तो पंडित जी की बात मानकर हमने राज की सगाई करनी चाहिए, लेकिन सगाई के दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि सगाई हो नहीं पाई। तब से मन में बहुत वहम और डर बैठ गया। ये लीजिए, ये राज की पत्री भी लाए। कोई आवश्यकता नहीं। कल राज की सगाई का हो पाना बहुत अच्छा रहा। अगर ये सगाई हो जाती तो अनर्थ हो जाता लक्ष्मण। उस पंडित की कही हर बात गलत है। मेरी शक्तियां फिलहाल सब कुछ धुंधला देख पा रही हैं, क्योंकि ये तो साफ है उस लड़की से राज की सगाई होने के बाद राज पर मृत्यु योग आना तो निश्चित था। कहा मृत्यु योग? हाँ बच्चा, कल ईश्वर ने तुम्हारा बहुत साथ दिया। उन्होंने स्वयं राज को मौत के मुंह से हाथ खींच के निकाला है। उनकी लीला परंपार। तो शास्त्री जी, अब हम राज को कैसे सुरक्षित रखें? राज तभी सुरक्षित है जब उसका विवाह ना नाम वाली लड़की से कर दिया जाए। उसके चारों ओर संकट मंडरा रहा है, लेकिन उस लड़की के सितारे राज के लिए सब बदल देंगे।
ना ना मतलब नंदिनी। शास्त्री जी, आपने हमें बहुत बड़ी दुविधा से बचा लिया। आपके चरणों में आकर हमें आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा। अब जो भी करना है लक्ष्मण, जल्दी करो, क्योंकि सितारों की दिशा बदलते देर नहीं लगती। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बिटिया, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ आंटी? सब ठीक तो है? वो राज, क्या हुआ राज को आंटी? शिव मंदिर के पीछे वाली पहाड़ की तरफ चला गया। वो बहुत दुखी था। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल नहीं सुना। वो चला गया हुआ। लेकिन आंटी अपने राज को। बिटिया, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हमको डर लग रहा है कहीं वो कुछ ऐसा वैसा न कर बैठे। और उसके बाबा भी नहीं है गांव में। तो कुछ करो बिटिया, प्लीज प्लीज उसे बचा लो। आंटी, मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लाई है? अरे बिटिया, तुम बस चलो ना, हम बताते हैं। आओ। राज, महादेव का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें पता है मैं डर गई थी, तेरी जान ही निकल गई थी। नंदिनी जी, आप और हमें क्या हुआ है? हमको तो माँ ने बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम मंदिर चले। मगर आज आंटी ने कहा था कि हमने ही तुम दोनों को यहाँ बहाने से बुलाया है। कितनी चिंता है तुम दोनों को एक दूसरे के लिए। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कहाँ जा रहे हो तुम? अगर हमने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है तो किसी वजह से। और हाँ, आज मैं तुम दोनों को एक माँ के हक से कुछ कहना चाहती हूँ, समझे? हाँ, ये नन्ही बिटिया, आज तक हम तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रखते थे, पर ये हमारी भूल थी। और आज इस भूल को सुधारने का समय आ गया। अपने बच्चों को उनका प्यार वापस करके। हेलो, हाँ जी, कहा शास्त्री जी ने? ना, शास्त्री जी का कहना है कि अच्छा हुआ रागिनी से बात पक्की नहीं हुई, वरना अनर्थ हो जाता। उनका मानना है कि राज के लिए नंदिनी का रिश्ता बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा जी। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? अपने ही बचवा की खुशियां छीन ली हमने, कैसे? लेकिन अब हम ही उसे उसका प्यार वापस दिलवाएंगे। नन्ही बिटिया, अगर आज तक राज तुमसे नजरें फेरता रहा तो उसका एक कारण हम भी हैं। बहुत सहा है इसने अपने माँ बाप के, लेकिन अब मैं इसे घुटता हुआ नहीं देख सकती। बिटिया, तुम उसका हाथ थाम लो और इसे इसकी खुशी लौटा दो। लेकिन तुझे बड़े मालिक का डर है ना, तो फिर एक काम कर, भाग जा यहाँ से। अपनी नंदिनी को लेके बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि बचवा, ऐसी वफादारी का क्या फायदा जिसके कारण एक इंसान गुलाम बन जाए। हाँ, लेकिन आंटी, आप भी क्या कह रही हैं? मैं और राज, हम माँ हैं,
और हमारी इजाजत के सामने किसी और की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है।